आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया न्यूरोलॉजिकल रोगों का एक नया आविष्कार। बरेली, हरियाणा गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टरों ने शनिवार को बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यूरोलॉजिकल रोगों के बारे में विस्तार से बताया कि न्यूरो के कौन कौन से रोगों का तत्काल नई पद्धति से उपचार किया जा सकता। इसमें मरीजों को ज्यादा दिन भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बरेली में शनिवार की शाम को आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर आदित्य गुप्ता और डॉक्टर S.K. राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यूरो चिकित्सा के नए आविष्कारों के बारे में बताया। डॉक्टर ने बताया कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जिसके जरिए न्यूरो की काफी बीमारियों का तत्काल इलाज किया जा सकता है, जिसमें मरीजों को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। जिन ऑपरेशन में काफी लंबे समय का वक्त लगता था, उसको तत्काल नई पद्धति नवीन मशीनों के जरिए ऑपरेशन कर इलाज किया जाना संभव है। हरियाणा के गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वह बरेली में बैठकर ओपीडी करेंगे और ऐसे न्यूरोलॉजिकल मरीजों को देखेंगे जिनका उपचार होना नितांत आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने वीडियो के जरिए दिखाया कि ब्रेन ट्यूमर के मरीज का तत्काल उपचार कर दिया गया और वह बगैर भर्ती हुए कुछ घंटों के अंदर ही अपना ब्रेन ट्यूमर का नई पद्धति से ऑपरेशन कराकर घर चली गई। इसके अलावा अन्य मरीजों को भी देखा गया जो मरीज न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से चलने की हालत में नहीं थे और वह नई पद्धति के जरिए उपचार कराकर कुछ ही घंटों में ठीक हो गए। आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वह किस पद्धति से मरीजों का उपचार करते हैं। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। S.K. आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। देखिए, न्यूरोलॉजी की समस्याएं ऐसी हैं जो बड़ी जटिल होती हैं, उनको समझना बहुत आवश्यक है और उनके ट्रीटमेंट को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने बहुत प्रकार के पेशेंट्स देखे, उसमें पार्किंसंस के कुछ पेशेंट्स थे, स्ट्रोक के कुछ पेशेंट्स थे, स्पाइन से संबंधित रोगों के मरीजों को देखा और एक बड़ी इंटरेस्टिंग पेशेंट देखा जिसको मैंने बताया कि जरी का काम करने के बाद उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है जब वो जरी का काम करता है। तो बड़े विभिन्न टाइप के पेशेंट्स को हमने आज ओपीडी में देखा। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया कोई काम करते हाथ टेढ़ा से हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है? इसको राइटर्स क्रैम्प या राइटर्स डिस्टोनिया बोलते हैं। राइटर्स डिस्टोनिया एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ लिखने के समय होगी। जी, वो भी डिस्टोनिया ही होता है, बट राइटर्स को लिखते वक्त होगा। जैसे क्लर्क्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनको लिखने के टाइम हो जाएगा। जो तबला बजाता है उसको तबला बजाने के टाइम होगा, जो सितार बजाता है उसे सितार के टाइम होगा, बट शेविंग के टाइम नहीं होगा, ब्रशिंग के टाइम नहीं होगा। तो उसको टास्क स्पेसिफिक डिस्टोनिया बोलते हैं। इस तरह के मरीजों के लिए दिल्ली के अलावा बरेली में भी इसकी फैसिलिटी है? जी, अगर इन पेशेंट्स में जिनका ये इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसमें बोटॉक्स करके ट्रीटमेंट होता है जो दिया जाता है। बोटॉक्स को हम कहीं भी लगा सकते हैं, बस उस इंजेक्शन की उपलब्धि होनी आवश्यक है। तो यदि बोटॉक्स बरेली में मिल जाएगा तो हमारे लिए तो वो बहुत आसान है, हम उसको यहाँ पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मरीज है किस तरह से संपर्क कर सकता है? देखिए, हमारा डॉक्टर जी.के. श्रीवास्तव हॉस्पिटल में हर महीने आना होता है। तो सुबह करीब 1 बजे से लेकर और शाम के 3-4 बजे तक हमारी ओपीडी रहती है वहाँ पे। तो हर महीने में एक दफ़ा हम अवश्य आते हैं। इस तरह बीमारी से बचने के लिए कोई ऐसा है जो पहले से आपने अलर्ट रहे जो ना हो सके, सिम्टम्स से पहले ही मिले? देखिए, कई सारी बीमारियां हैं जिसमें ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे डॉक्टर आदित्य बताएंगे ब्रेन ट्यूमर के विषय में। देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास, जैसा भी एक सवाल भी आया था, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पैरालिसिस हो गया है, एक तरफ की सुनाई उनकी पूरी तरह से चली गई है, बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो गया है, आँख की नज़र चली गई है। तो उस लेट स्टेज पे जो पेशेंट आते हैं, हम उनको पूरी तरह से फंक्शन को वापस लौटा नहीं पाते। तो जो पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज पे आता है, आजकल एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑपरेशन के अलावा हम बिना ऑपरेशन के 40 मिनट में साइबर नाइफ के द्वारा ट्यूमर को क्योर कर सकते हैं। गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा? देखिए, गरीब लोगों के लिए